अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव और नवरत्न यादव दो समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नवरत्न भाई को तो हम दिखाएं कि यूपी से चलकर नवरत्न भाई जो है पटना आए हैं और पटना आकर देखिए संतोष रेणु भैया के पास पहुंच गए हैं। संतोष रेणु भैया आज नवरत्न भाई यूपी से चलकर पटना आए हैं, बिहार आए हैं। आप आरजेडी समाजवादी, आप भी लखनऊ गए थे, लेकिन सबसे पहले क्या कहिएगा? नहीं, नवरत्न मतलब रत्न, रत्न हीरा जवाहरात। और नवरत्न हमारे समाज के माने हीरा हैं, जवाहरात हैं। और हम बाबू के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमको आज पता चला ये बात, नहीं तो हमें बहुत अफसोस है कि ये बाबू जो हैं पिछले 5-6 दिन से आए हुए हैं और हम इनकी सेवा नहीं कर पाए। इस बात की मुझे तकलीफ़ है। लेकिन नवरत्न भाई से पूछना चाहेंगे कि संतोष रेणु भैया से मिलकर कैसा लगा आपको? देखिए, बड़ा भाई का जो प्यार मिलता है, और बड़े भाई तो प्यार तो बताया नहीं जाता है। हाँ। और बड़ा भाई देखिए आपके बदल में बैठे हैं उदय यादव जी, उदय भाई का। और सबसे हम लोग के बड़े भैया हमारे भैया हैं। हाँ। रेणु भैया तो हम लोग के सबसे बड़े हमारे दार्जिलिंग समान, और हम लोग तो बहुत मानते हैं जीते धड़कन रेणु भैया ते मिलते हैं। एक बड़े भाई था जो प्यार मिलता है, वो एहसान तो मैं भुलाऊंगा जीवन भी नहीं। लेकिन भैया आप जो है इधर आरजेडी का बिहार में, ये जो है यूपी में समाजवादी पार्टी का, क्या कहिएगा? इतना छोटा होकर इतना बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं ये बोलते जो है बहुत चाहते हैं लोग, क्या कहिएगा एक बार नवरत्न भाई? मैं आपको बता तो दिया कि ये हीरा जवाहरात हैं हमारे समाज के। और मतलब हम तो बहुत सुनते हैं नवरत्न को। हम जब सुनते हैं तो घंटों घंटे हमारा मोबाइल का डेटा ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा आप नवरत्न यादव को सुनते हैं? सुनते हैं भाई, हमारे समाज का बच्चा और इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बन जाता है ना कि बच्चा को जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, प्यार दें, दुलार दें। और यहाँ पे उदय बाबू आए हुए हैं, आप दोनों भी जितना नवरत्न के लिए हो सका आपने किया। आज मुझे पता चला तो मतलब मैं रियली हम बहुत तकलीफ़ के साथ कह रहे हैं नहीं, बाबू देखिए भैया आपका कि प्यार तो है ही। मतलब हमको पहले से पता होता तो हम कुछ नहीं तो यथा संभव जो मेरी होती। आप बिहार में आए, और बिहार में अगर आए हैं तो फिर वो सारा व्यवस्था फिर हमारा होना चाहिए। आप बिहार में आ गए, चूँकि आपने अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए आपने इतना किया है, समाज की लड़ाई आपने इतनी लड़ी है कि आप अगर बिहार में आ गए तो फिर वो सारी दायित्व फिर हमारी हो गई। यहाँ पे मतलब सुबह से ले कर के, आपके जागने से ले कर के आपके दिन भर का सारा व्यवस्था, फिर आपको सोने का व्यवस्था, फिर सुबह में जागते हैं वो सारा व्यवस्था, वो फिर हमारी दायित्व हो जाती है। लेकिन लोग जो है बिहार का लोग देखेगा कि नवरत्न यादव और संतोष रेणु यादव एक साथ हैं तो बड़ा कमेंट आएगा। इनका जो कमेंट आता है कि आप यूपी से आए हैं तो क्या तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव एक युवा हैं, हमारे भैया भी एक युवा हैं, और हमारे भैया जो बोलते हैं वो सही और एक अच्छा जवाब बोलते हैं। तो हमारे रेणु भैया ही बताएंगे। और क्योंकि अभी मैं पहली बार आया हूँ, बोली तेजस्वी यादव भारी मजबूत से बहुमत में पहुँचेंगे। हमारे भैया बताएंगे कि जितना वोटों से और जनता सही से जिता रही है। लेकिन आप दोनों जो हैं समाज के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। यूपी में घटना घटा, नवरत्न यादव का नहीं आया है इंटरव्यू की, यूपी के घटना के बारे में नहीं बोले, बहुत सारे लोग कमेंट। इटावा जहाँ मैं रहता हूँ मेरे बदली का मैटर है, और उस मैटर पे मैं चाहता हूँ कि उसने तो जो किया है तो बहुत गलत किया है, बस वही सीन में करने जा रहा हूँ। वही सीन आप करने जा रहे हैं? जी, आप नवरत्न यादव अब 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर जब भी जाऊँगा, हाँ। 5-6-10 दिन के अंदर, क्योंकि भैया जहाँ मैं रहता हूँ रूम तो बदली में इटावा है, और इटावा में रहता हूँ, और इटावा में मैं पढ़ता हूँ, और इटावा ही रहता हूँ 2 साल से। और वो दामे में मैटर हुआ है, तो आप बताइए। हम तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जैसे ही मुझे जानकारी मिली इटावा वाली घटना की तो हम दिल्ली में थे। आप दे और दिल्ली से फिर मैं इटावा गया, वहाँ जा कर के समाज के लोग थे उनके साथ मैंने बैठक की।
जो पीड़ित जो कथावाचक जी हैं उनके परिवार से मैंने बात की, टेलीफोनिक बात ही हुआ, क्योंकि कथावाचक जी डरे हुए हैं अभी, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रशासन है बेवजह कथावाचक जी को और उनकी टीम को परेशान कर रही है। लेकिन अब ये आ रहा है सवाल भैया कि क्या पिछड़ा जाति का जीने का अधिकार नहीं है? अब जब अच्छा बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, संविधान ते जो संविधान लिखा है आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर हर दूर है, आप ये चीज उस बारे में आप जानते हैं तथा के बारे में, तो आप अधिकार होता है कि आप तथा सुना सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ किया और गया, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि तो दलित आगे बढ़े, तो यादव आगे बढ़े, तो मुस्लिम आगे बढ़े, तो धाड़ी आगे बढ़े, तो पासी आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। इसके लिए तो बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत लोग रोड पे आ रहे हैं, यादव लोग आ रहे हैं कि हमको देखिए, समाज आवाज उठाने वाली बात नहीं है, बहुत लोग वायरल होने के लिए भी आवाज उठाते हैं। मतलब हमारे जो संतोष रेणु भैया करते हैं वो ईमानदारी, अभी भैया जैसे बहुत समय जेल थे भैया, बतिल भैया सामाजिक जो बात करते हैं वो सामाजिक के लिए भैया वो करते दिखाते भी हैं, तो हाँ मैंने ये काम किया है। लेकिन संतोष भैया क्या कहिएगा, आप यूपी गए थे, इटावा गए, वहाँ के लोगों से मिले, क्या बातचीत हुआ, अखिलेश भैया से मिले? नहीं, जैसे हम गया इटावा जब पहुँचे तो बहुत सारी बातें हुई और हम लोग लगे हुए हैं। अब तो नवरत्न हैं, जब हमारे पास हीरा जवाहरात रत्न है तो फिर कौन दबा सकता है। और जाहिर सी बात है नवरत्न ने एक बहुत ही मैच्योरिटी वाली बात कही कि ये संविधान में अधिकार है और श्रीमद् भागवत गीता जो कहानी है, जो ग्रंथ है, वो किनके ऊपर लिखी गई? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई। उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकले उस पर आधारित लिखा हुआ है। तो फिर हमारे कुल खानदान, हमारे पूर्वज की कहानी को कोई दूसरा टेंडर लिया है सुनाने के लिए? वो हम बेहतर सुना सकते हैं कि वो बेहतर सुनाएगा? लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ पांडे ही सुना सकता है, यादव लोग कैसे सुनाएंगे? नहीं नहीं, आप ये बताइए ना कि ये धंधा बना रखा ना, ये धंधा है ना, वो कैसे सुना सकता है? हमारे पिताजी को क्या अच्छा लगता है वो हम ज़्यादा बेटर जानते हैं कि वो ज़्यादा बेटर जानेगा? वैसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी क्या विशेषता है? भैया ये बात याद आया है, बहुत अच्छी बात है। बावन लोता देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम और बावन तो नहीं बोल रहे, जीते भी बावन लोग खाएंगे, मुँहते भी खाएंगे, हर चीज बाबनी भाई लोग खाएंगे। और हमारे वंशज थे कृष्ण भगवान, हमारे तुल थे कृष्ण भगवान, हमारे जो सुदामा जी और कृष्ण जी का तो जोड़ी था, वो जोड़ी तो तोड़ नहीं पाया। और ये चुस्मानवादी सोच मैं जानता हूँ कि भैया इन्होंने जो ये सब किया है, इन लोग की हम लोग धीरे हुए नहीं उतना। नहीं 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 नहीं, उतना जैसे जिस प्रकार से हम लोग चाहते और हम लोग चाहते तो इटावा से आज वो गायब होते हैं। वो क्योंकि यादव, मेरा जिला है, हमारे नेता तो दल है, हर चीज दाव है, जहाँ पैदा हुए हैं, मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं।